जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे भादो मास की कथा, अध्याय 13, जिसे आप ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य सुने। जब श्री कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो वे पलटने लगे। अब वे पीठ के ही बल नहीं लेटे रहते थे। यशोदा तथा नंद महाराज ने दूसरा उत्सव अर्थात श्री कृष्ण की पहली वर्षगांठ मनाई। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म दिवस जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया, जो आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। सारे ग्वालों तथा ग्वालिनों को इस हर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। सुंदर वाद्य वृंद बज रहा था, जिसे सुनकर एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया गया था और उन सभी ने आकर श्री कृष्ण के मंगल के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण तथा वादों के बजते समय यशोदा माता ने श्री कृष्ण को स्नान कराया। यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है और आज भी इसे वृंदावन के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी दिवस के रूप में संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर माता यशोदा ने बृहत्पूत अन्न राशि का वितरण किया और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान में देने के लिए स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित उत्तम गाय तैयार की गई। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और वे भली भांति नहलाए तथा सुसज्जित बालकृष्ण को अपनी गोद में लेकर ब्राह्मणों तथा उच्चरित वैदिक स्तुतियों सुनने के लिए बैठ गई। वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते श्री कृष्ण को गहरी नींद लग गई। अतः माता चुपके से जाकर उन्हें बिस्तर पर लेटाए आई। इस शुभ अवसर पर सारे मित्रों, संबंधियों तथा वृंदावासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने के कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना भूल गई। बालक भूख के मारे रो रहा था, किंतु जनरों के कारण वे बालक की रोना न सुन पाई। अतः बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह भूखा था और माता उसकी ओर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अतः वे अपनी टांगे ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगा। बालक कृष्ण को एक छकड़े के नीचे रखा गया था और जब वे अपने पांव पटक रहे थे तो अकस्मात उनका पांव छकड़े के पहिए से छू गया, जिससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र तथा पीपल तथा अन्य धातुओं की बनी थालियां संचित थी और वे सब धड़ाम से नीचे गिर गए। छकड़े का पहिया धुरे से निकल गया और पहिए के सारे आरे टूटकर इधर उधर छितर गए। माता यशोदा तथा समस्त गोपियां एवं नंद महाराज तथा सारे ग्वाल आश्चर्यचकित थे कि यह छकड़ा किस तरह स्वतः टूट गया। इस पावन उत्सव में समागत सारी स्त्री तथा पुरुष छकड़े के चारों ओर एकत्रित हो गए और सुझाव देने लगे कि यह छकड़ा किस तरह टूटा होगा, किंतु कोई भी इसका कारण नहीं जान पाया। हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने, जिन्हें नन्हे श्री कृष्ण के साथ खेलते रहने का काम सौंपा गया था, भीड़ को बताया कि पहिए में श्री कृष्ण का पांव लग जाने से ऐसा हुआ। बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वह सब कैसे हुआ और वे सब इसी प्रकार बल दे रहे थे। कुछ लोग तो ध्यान में छोटे बच्चों के बयान सुन रहे थे, किंतु दूसरों ने कहा, आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते? ग्वालों तथा ग्वालिनियां यह जान पाए कि सर्वशक्तिमान भगवान वहां बाल रूप में लेटे हुए थे और वे कुछ भी करने में समर्थ थे। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वश में है। तब इस तरह विवाद चल रहा था तो बालक कृष्ण रो पड़े। माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद की बालक को अपनी गोद में उठा लिया और भूत प्रेत दूर करने के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण कराने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। साथ ही वे बच्चे को दूध भी पिलाती रहीं। यदि बालक अपने माता का दूध ठीक से पीता है तो यह समझा जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तत्पश्चात समस्त वरिष्ठ ग्वालों ने टूटे छकड़े को ठीक किया और इधर उधर बिखरी वस्तुओं को पूर्वतः रख दिया। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही, कुश तथा जल की आहुतियां दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा की। वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे, क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था। वे घमंडी नहीं थे। वे सबके सब अहिंसावादी एवं प्रामाणिक थे। अतः ऐसा कोई कारण न था कि उनसे आशीर्वाद व्यर्थ जाए। सुपात्र ब्राह्मणों के दृढ़ विश्वास के साथ नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद
में लेकर विविध औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उसे स्नान कराया और ब्राह्मणों के ऋग यजु तथा साम वेदों से स्तुतियाँ पढ़ी। कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग्य पात्र न हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी, फलतः उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की गई। यदि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान था, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए। चूँकि इस कली काल में कलयुग में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की है और वह है संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। जब ब्राह्मणों ने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया तो नंद महाराज ने पुनः उन्हें अभूत अन्न तथा गायें प्रदान की। दान की गई सारी गायें सुनहरे गोटों वाले वस्त्रों से आभूषित थी। उनके खुर चांदी के पत्रों से मढ़े थे, उनके सींग सुनहरे छल्लों से सजाए गए थे और उन्हें गलों में फूलों के हार पड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर पुत्र के कल्याणार्थ अनेक गायों का दान किया और बदले में ब्राह्मणों ने हार्दिक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त ये आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकते थे। एक दिन इस उत्सव में तुरंत बाद जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद में लेकर दुलार रही थी तो बालक बहुत भारी लगने लगा और वे उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी। अतः उन्होंने इच्छा न होते हुए भी उसे जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त हो गए। उसी समय कंस का एक भृत्य जिसका नाम तृणावर्त था, कंस की आदेशानुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अंधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखों धूलों से भर गई और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार से परिपूर्ण हो गया, कुछ दिख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बालक नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया था। अतः वे करुणा करके रोने लगी। वे पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय गिर पड़ती। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी तो सारी ग्वालें तुरंत आ गईं और बालक की खोज करने लगी, किंतु वे बालक को नहीं पा सकी। अतः निराश हो उठे। तृणावर्त दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वह और ऊपर नहीं जा सका। अतः दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपना भार बढ़ाते हुए तृणावर्त की गर्दन पकड़ ली और वो भारों से दबने लगा। तृणावर्त को लग रहा था कि यह बालक मानो विशाल पर्वत हो और उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलक बाहर निकल आए। वह चित्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिर गिर कर मर गया। यह असुर शिव जी के बाणों से बिंधा त्रिपुरासुर के ही समान गिर पड़ा। वह पथरीली भूमि पर गिरा था, अतः उसके अंग प्रत्यंग छत विक्षत हो गया। उसका शरीर समस्त वृंदावासियों को दिखाई देने लगा। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखा तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमुदित हुईं। उस समय वे परस्पर बातें करने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर इस बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया, उल्टे वह गिर कर मर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा, यह उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप फल से मर जाते। यह बालक पवित्र इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, श्री भगवान की पूजा की होगी, प्रभुत संपत्ति का दान किया होगा और जनता का कल्याण किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही यह बालक इस संकट से बच सका। वहाँ पर समेत कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और वट वृक्ष लगाने तथा कुएं खुदाने जैसे जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे, जिन पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो चुका है, अन्यथा वह मर ही जाता था। अब वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया। ऐसे विचित्र घटनाएं देख देख कर
नंद महाराज को वसुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली, और जब उन्होंने अपनी उंगलियों से बालक का मुख खोला तो अचानक उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, आयु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सारे जड़ जंगम दिखे। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वे अपने आप बुदबुदाई, कितना विचित्र है ये। वे कुछ भी व्यक्त न कर पाए, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। वे विचित्र भावों से लीन हो गए। श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव होते हैं, चाहे वे माँ की गोद में लेटे हों या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने हों। इससे निर्विशेषवादियों का यह मनगढ़ंत विचार है कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो सकता है। ईश्वर चाहे किस भी दिशा में रहे, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप है। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। जय श्री कृष्ण। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इस अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।